आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या विवाह में लड़की की आयु लड़के से अधिक हो सकती है? यसार 5:15 से 16। और नूह गया और एक स्त्री ब्याह ली और उसने हनोक की बेटी नामाह को चुना और वह 580 वर्ष की थी और नूह 498 वर्ष का था जब उसने नामाह को अपनी पत्नी होने को चुना। समय समय पर यह प्रश्न मसीहों द्वारा बराबर पूछा जाता है, क्योंकि मसीहों में यह माना जाता है कि विवाह में लड़का ही लड़की से बड़ी आयु का हो सकता है, लड़की बड़ी आयु की नहीं हो सकती है। दरअसल ऐसा कहने के पीछे बाइबलीय प्रमाण भी है। बाइबल में बताया गया है परमेश्वर ने पहले आदम और उसके बाद हवा को बनाया था, जिसका अर्थ साफ है कि आदम आयु में हवा से बड़ा था। साथ ही बाइबल यह भी बताती है कि सारा इब्राहिम से आयु में 10 वर्ष छोटी थी। उत्पत्ति 17:17। अतः मोटे तौर पर यह माना जाता है कि विवाह में लड़की की आयु लड़के से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में भी यही बताया गया है। लेकिन विवाह में लड़की लड़के से अधिक आयु की हो तो ऐसे विवाह क्या बाइबल के अनुसार गलत होते हैं? कदापि नहीं। ध्यान दें कि बाइबल के ज़माने में भी कई ऐसे विवाह हुआ करते थे जिसमें लड़की की आयु लड़के से अधिक और किसी किसी परिस्थिति में बहुत अधिक हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर यहूदियों की यसार नामक पुस्तक में बताया गया है कि नूह ने नामाह नामक एक स्त्री से, जो उससे आयु में 82 वर्ष बड़ी थी, विवाह किया था। यसार 5:15 से 16। और नूह गया और एक स्त्री ब्याह ली और उसने हनोक की बेटी नामाह को चुना और वह 580 वर्ष की थी और नूह 498 वर्ष का था जब उसने नामाह को अपनी पत्नी होने को चुना। दरअसल यसार की पुस्तक एक ऐतिहासिक पुस्तक है। इस पुस्तक का पुराना नियम में 2 बार उल्लेख किया गया है। यहोशू 10:13, दूसरा शमूएल 1:18। बाइबल में 2 बार यसार की पुस्तक का उल्लेख आना इस पुस्तक के महत्व को बताने के लिए पर्याप्त है। बाइबल स्वयं यसार की पुस्तक को प्रमाणित करती है। अतः जब यसार की पुस्तक में बताया गया है कि नूह ने खुद से 82 वर्ष बड़ी स्त्री से विवाह किया था, तो हम इस बात को ऐतिहासिक सत्य मान सकते हैं। दूसरी ओर न केवल यसार की पुस्तक परंतु स्वयं बाइबल भी हमको बताती है कि बाइबल के ज़माने में किसी किसी परिस्थिति में विवाह में लड़की के अधिक आयु का होना गलत नहीं माना जाता था। बाइबल में देवर धर्म विवाह की जो व्याख्या दी गई थी व्यवस्था विवरण 25:5 में, उसके तहत बड़े भाई की मृत्यु होने पर छोटे भाई को अपनी भाभी से विवाह करना पड़ता था। इस परिस्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लड़की की आयु लड़के से बड़ी हुआ करती थी। उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है कि याकूब का पुत्र यहूदा अपने बड़े बेटे एर का विवाह तामार नामक एक लड़की से करा दिया। अतः उत्पत्ति 38:6। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद एर की मृत्यु हो जाती है। उत्पत्ति 38:7। तब देवर धर्म व्यवस्था के तरह यहूदा एर के छोटे भाई ओनान से तमार का विवाह करा देता है। उत्पत्ति 38:8। परंतु विवाह के कुछ समय बाद ओनान की भी मृत्यु हो जाती है। उत्पत्ति 38:9-10। इस परिस्थिति में यहूदा को अब एर और ओनान के छोटे भाई सेला से
तामार का विवाह कराना था, लेकिन सेला बहुत छोटा था। अतः यहूदा ने तामार से कहा था, सेला के जवान होने तक तामार को इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब सेला जवान होगा तब उसका विवाह तामार से कराया जाएगा। उत्पत्ति 38:11-14। हालांकि यह संदर्भ देवर धर्म व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन इस पूरे वर्णन में हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल के ज़माने में विवाह में लड़की का आयु में लड़के से बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। तामार और सेला के संदर्भ में हम देखते हैं कि सेला जब छोटा था तब तामार की 2 बार शादी हो चुकी थी, यानी तामार और सेला के मध्य बहुत बड़ा आयु अंतर था। फिर भी उनके विवाह पर किसी को आपत्ति नहीं थी। इस वर्णन से हम बाइबल के समय के लोगों का पूर्वग्रह मिनडेस्ट को समझ सकते हैं। विवाह में लड़की की आयु लड़के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बाइबल में कोई स्पष्ट आज्ञा नहीं दी गई है। बाइबल इस विषय में प्रभु के लोगों को अपनी मानसिक क्षमता से निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अतः जिस विषय में बाइबल कोई स्पष्ट आज्ञा प्रदान नहीं करती है, हमें चाहिए कि हम उन बातों को ज़्यादा उलझाने का प्रयास ना करें। यदि विवाह में लड़की की आयु लड़के से ज़्यादा होती है, परंतु लड़का लड़की यदि शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही जिस विषय में बाइबल कुछ कहती ही नहीं है, उस पर विवाद करके लड़के और लड़की का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।